परम पूजनीय गुरुदेव के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं विवेक रमन रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आया हूँ। गुरुदेव मेरे डीएनए में 6 लोग शामिल हैं और सभी दीक्षित हैं। गुरुदेव हम 2019 से जुड़े हुए हैं और दरबार की कृपा से गुरुदेव हमारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत हुआ। दरबार ने हमें रोग मुक्त, शोक मुक्त और भय मुक्त किया गुरुदेव। इसके लिए हम दरबार का बारंबार प्रणाम करते हैं। और गुरुदेव आपकी कृपा से ही गुरुदेव हमारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत हुआ गुरुदेव। दरबार से जुड़ने से पहले गुरुदेव मैं इस आँख से 2.5 नंबर का चश्मा पहनता था गुरुदेव प्लस में, लेकिन दरबार ने मेरे आँखों का चश्मा भी हटा दिया। मेरे भाई को जन्म से ही मतलब और वो इन्हेलर लेते थे वो सब चीज़ छूट गया गुरुदेव। भैया को सोराइसिस भी था, वो भी दरबार की कृपा से ठीक हो गया गुरुदेव। मम्मी को एलर्जी था गुरुदेव, वो भी दरबार की कृपा से ठीक हो गया गुरुदेव। पापा को भी मानसिक तनाव बहुत रहता था गुरुदेव, चिंता बहुत करते थे, दरबार की कृपा से और चिंता मुक्त हो गए हैं। मेरे दादा 35 साल से नींद की दवाई लेते थे गुरुदेव, सारे दवाई छूट गए गुरुदेव। और मेरे दादी भी, उनको हृदय का समस्या था और बीपी का समस्या था, सब ठीक हो गया गुरुदेव दरबार की कृपा से गुरुदेव। आज के डेट में गुरुदेव मैं विवेक रमन रायगढ़ नाम से मेरे फेसबुक में एक पेज है गुरुदेव, उसमें मैं दरबार के वीडियोस और रील्स शेयर करता हूँ गुरुदेव और हजारों भक्तों को गुरुदेव मैं दरबार की जानकारी पहुँचाता हूँ गुरुदेव। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ गुरुदेव कि आपकी कृपा से मुझे कुछ सेवा करने का मौका मिलता है गुरुदेव। और सेवा कर करके ही मेरे पूरा परिवार स्वस्थ हो गया गुरुदेव। केवल आते थे गुरुदेव तो केवल रोग और कष्टों को लेकर आते थे, लेकिन अब दरबार हम खुशी से आते हैं, क्योंकि जैसे ही हमें समय मिले गुरुदेव हम हर महीना ही आ जाते हैं गुरुदेव। और मेरा पूरा परिवार खुश है, मस्त है, मौज काट रहे हैं गुरुदेव। और आपकी कृपा से मेरा परिवार सभी दीक्षित हैं और सभी मेरे मम्मी पापा मैं भैया सभी तंत्र दीक्षा आपसे बाबा जी से ग्रहण कर चुके हैं और दादा दादी मंत्र दीक्षा ले चुके हैं गुरुदेव। और आपकी कृपा से हम इस बार बाबा जी का जो जन्मोत्सव था, ये जन्मोत्सव रायगढ़ संघर्ष सेना टीम ने बहुत अच्छे से मनाया गुरुदेव। और बहुत अच्छे से और इस बार गुरुदेव जितने हमारे रायगढ़ में वृद्धाश्रम है और वृद्धाश्रम है, बालाश्रम है, अनाथालय है, सभी में हमने सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की थी बाबा जी के शुभ अवसर पर। और रायगढ़ संघर्ष सेना के जितने वीडियो पड़े थे तमाम जी और जितने भी हमारे रायगढ़ संघर्ष सेना की टीम के सदस्य हैं गुरुदेव, सभी एक साथ मिलकर बाबा जी का केक काटे, बाबा को भोग लगाए, बाबा की आरती किए, बहुत हंसी खुशी प्रसन्नता से गुरुदेव बाबा का जन्मोत्सव मनाए गुरुदेव। बस गुरुदेव अब जीवन में तो कोई समस्या नहीं है गुरुदेव। मैं बहुत मौज में हूँ, बहुत आनंद में हूँ। मैं पहले बहुत गुस्सा करता था, अपने घर वालों से लड़ता था और बहुत गुस्सा करता था और संयमित नहीं रहता था और मैं बहुत भटका हुआ था। लेकिन गुरुदेव एक समय ऐसा है कि दरबार ने मुझे ऐसा सुधारा कि आज बहुतों को सुधरवा रहा है मेरे द्वारा। इसके लिए मैं दरबार के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब गुरुदेव केवल एक ही चीज़ मेरा रह गया है गुरुदेव, वो भी ठीक हो जाएगा। मुझे विश्वास है अपने दरबार पर, अपने बाबा पर और मेरे गुरुदेव पर कि केवल मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ गुरुदेव, लेकिन पढ़ाई थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है मेरे से। और केवल दिन हो कि रात हो, केवल भक्तों को ही केवल मैं सही मार्गदर्शन देते रहता हूँ। थोड़ा सा बस पढ़ाई के प्रति मेरा रुचि हो जाए गुरुदेव, यही मैं चाहता हूँ। और होता क्या है जी, जीवन जो है ना जी सत्य को स्वीकार करता है। जी जहाँ प्रमाण नहीं होता जीवन उसको स्वीकार नहीं करता जी और बुद्धि के स्तर तक रह जाता है। जी आत्मा के स्तर पे बात पूरी नहीं होती जी आत्मा में अनुभव की बात है, प्रमाण की बात है, उसके कम में स्वीकार नहीं। जी पढ़ाई लिखाई जो है काल्पनिक विषय है, जी सेवा जो है वो अनुभव का विषय है। जी इसलिए जो जीवन है, जो आत्मा है, वो जी सेवा ही स्वीकार करती है, श्रेष्ठ मानती है। जी तुम्हारे हृदय ने सेवा को श्रेष्ठ मान लिया, जी वो सत्य भी है। जी जी इसलिए पढ़ाई लिखाई में रुचि कम हो जाती है। गुरुदेव मेरे को बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं है, केवल ऐसा लगता है कि मैं अपना ये जो सांस चल रहा है ये भी मैं सेवा में लगाऊं और जितने लोगों को मैं जोड़ सकूं उतना लोगों को मैं दरबार की सही जानकारी पहुंचाकर उनको दरबार के जोड़कर उनकी चिकित्सा करवा सकूं, ऐसा मैं सोच है गुरुदेव मेरा। तो वही जो तुम कर रहे हो जी, जो सोच रहे हो वो कर पा रहे हो। जी 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 जी
जो नहीं सोच रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहा हूँ गुरुदेव। इतनी बात है। जी 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 बाकी अगर पढ़ाई का सोचने लगो तो पढ़ाई पढ़ाई कर डालोगे, जी 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 है ना। जी बिल्कुल। तो जीवन का एक लक्ष्य है, जी जीवन का लक्ष्य है कि सुख समृद्धि जी अब है जी ना। सुख समृद्धि कैसे होगी, जो समाधान हो जाएगा, जी जी चीज़ों का, प्रश्नों का समाधान होने लगेगा। जी तो उसके पश्चात फिर अभय हो, जी है ना। तो अभय जैसा आता जा रहा है एक अंदर, जी 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 अभय मतलब कोई भय नहीं। जी कोई भय नहीं गुरुदेव, जीवन में बहुत मौज में है गुरुदेव आपकी कृपा से। हाँ, तो वो पढ़ाई से संभव नहीं है। जी पढ़ाई विषय जो है बुद्धि पे जाके रुक जाता है। जी 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 मतलब मन से शुरू हुआ, तय किया, उसके बाद जी आपका वृत्ति है, चित्त है, उसमें यात्रा करते हुए, और बुद्धि के स्तर पे जहाँ पे अध्ययन पूरा होता है, बुद्धि के स्तर पे अध्ययन हो जाता है। यानी कि जैसे कोई मकान बनाना है, जी अभी बना नहीं, जी लेकिन कल्पना चालू, ऐसा हो, इतना बड़ा हो, इतना तो कमरा हो, बैठक ऐसा हो, बैठक ऊपर बन जाए, फिर परिवार बड़ा हो तो ऐसा हो, ऐसा करके कल्पना कर डाला, मकान बन गया। बुद्धि के स्तर में तय हो गया, हाँ ऐसा ठीक है, इतना जगह होना चाहिए कम से कम, वो भी ठीक है, इतने से कम में नहीं बनेगा, तय हो गया। इतना अंदर ही साक्षात्कार हो गया, हाँ हाँ, जी बगैर ईंट गारा लगाए, बगैर कुछ किए हो गया। तो बुद्धि के स्तर पर इतना काम होता है। लेकिन अब बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, किया जा सकता है, तो फिर उसको हम आगे बढ़ाते हैं, जी है ना। जी अंदर जीवन है, कहता हाँ ठीक है, शरीर की रक्षा करना है तो एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए, छत होनी चाहिए जहाँ रह सकें प्रेम से, जी सुरक्षित रह सकें, जीव जानवरों से सुरक्षित रहें, जी चोर लुटेरों से सुरक्षित रहें, है, जी जी गुरु मौसम से सुरक्षित रहें। जी तो गुरु ऐसा तो स्वीकृति रहती है आत्मा की कि शरीर को सुरक्षित रखना है। जी लेकिन एक समय आता है जब घर मकान भी छोटे लगने लगते हैं, या निरर्थक लगने लगते हैं, या मायने नहीं बचता उसका, धर्मशाला ऐसा लगने लगता है, जी तो ये चले गए, तो ये चले गए, ऐसे वाला। जी तो मैं आप ये जो सब कर पा रहे हैं, वो आपके अंदर जो आस्था, विश्वास, श्रद्धा आपके परिवार के अंदर है, जी जी उसके कारण आप कर पा रहे हैं। जी गुरुदेव कुछ आपके सबके अपने पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, जी गुरुदेव वो भी आपको प्रेरित करते हैं। जी जी को आपके अच्छे पूर्वज कुछ रहे हैं, कुछ उनके संस्कार आप सब में आए, वो प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, जी है ना। तो चीज़ों को आप ठीक से जल्दी समझ पाए, जी गुरुदेव और सौभाग्य है, परम सौभाग्य कि आप बाबा माँ के साथ जुड़े हैं, ये जी सबसे गुरुदेव बड़ा सौभाग्य है। तो सब अच्छे ही अच्छा है बेटा, क्योंकि हर चीज़ आस्था, विश्वास और श्रद्धा से ही शुरू होती है। जी गुरुदेव जितनी प्रचुर मात्रा में जिसके अंदर ये बढ़ती जाती है, जी उसके रास्ते उतने ही ज़्यादा खुलते जाते हैं जिस तरह वो ध्यान देता है। जी गुरुदेव तो दो विधियाँ हैं, ध्यान देना और ध्यान करना। जी जब ध्यान देते हैं तो हम जो समाज में जीते हैं ना, परिवार में जीते हैं, समाज में जीते हैं, वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जी जो स्वयं के लिए करते हैं वहाँ ध्यान करने की आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों जगह ध्यान का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा बदला हुआ रहता है। जी तो ध्यान देते हुए ध्यान करने तक पहुँचते हैं। जी तो आप वही कर पा रहे हो, ध्यान दे रहे हो ठीक से, जी गुरुदेव तो ध्यान कर भी पा रहे हो ठीक से। जी, होते 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 वहाँ पहुँचना है जहाँ पे पहुँचना है। बहुत अच्छा कर पा रहे हो बेटा। तमाम परिवार में पुरुषों के जो तमाम कष्ट थे वो सब नष्ट हुए। जी गुरुदेव उनकी जो स्मृतियाँ बची हुई थी, तमाम जी गुरुदेव कष्ट चले गए, लेकिन स्मृतियाँ थी जी गुरुदेव वो भी सब नष्ट हो गई हैं। दिखा सकते हो जितने पुरुषों में ये सारे थे, ये सब स्मृतियाँ सब में नष्ट हो गई। प्रोस्टेट में सूजन थी, आंखों में धुंधलापन, किडनी में इन्फेक्शन, मस्तिष्क शून्य होना, लीवर में फोड़े बन रहे थे, रक्त दूषित हो रहा था, डीएमडी की स्मृति थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, गले में सूजन थी, कोलोन में सूजन, मल त्याग करने में कष्ट होना, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन फैल रहा था, बोन मैरो दूषित हो रहा था, उलझन, बेचैनी, घबराहट होना,
कूल्हे में सड़न हो रही थी, पैर कमज़ोर हो रहे थे, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, एसिडिटी होना, ब्रेन में सूजन थी, कैंसर बन रहा था। कैंसर की स्मृतियाँ थी अंडकोश में, टेस्टिस में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, रेक्टम में, रीढ़ की हड्डी में और छाती में। जी गुरुदेव। ये सब नष्ट हुई, किडनी भी सब जो गड़बड़ सड़बड़ यूरेटर वगैरह थे सब शुद्धि सफाई हो गई, स्मृतियाँ इसकी भी नष्ट हो गई सब। किडनी में सूजन थी, पेशाब में रक्त आना, यूरेटर नली में सूजन हो रही थी। लालिमा आती थी पहले यूरिन में, अब वो सब खत्म हो गई, स्मृतियाँ नष्ट हो गई, तो अभी रोग भी हमेशा के लिए पीट नहीं कर सकते अब, पीट नहीं कर सकते अब। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, मेरे पूरा परिवार, बिल्कुल बेटा। जी गुरुदेव, मेरा पूरा परिवार संकल्प करता है गुरुदेव, शनिवार संकल्प, मंगलवार संकल्प करता है गुरुदेव, और आपकी कृपा से मैंने 2-2 पद यात्रा किया गुरुदेव, और चाहता हूँ कि आगे भविष्य में हमें हर साल पद यात्रा करता रहूँ और हजारों भक्तों को मैं साथ लेकर चलूँ गुरुदेव। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा कर पाओगे आगे, जी गुरुदेव। दरबार की सेवा कर पाओगे, बहुत गुरुदेव अच्छा कर केवल पाओगे। मेरे पढ़ाई का मैं करूँ गुरुदेव, और एक अच्छा नाम करूँ गुरुदेव जितना- आपकी कृपा से। जितना ध्यान दोगे उतना पढ़ाई भी करोगे। जी गुरुदेव, ठीक है। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, एक मैं आपको भजन सुनाना चाहता था गुरुदेव, अगर आपकी अनुमति हो तो। सुनाओ, 2 लाइन सुनाओ यार। जी गुरुदेव। तेरे दर पे आए हैं ओ बाबा, दर पे आए हैं, यही है अर्जी बाबा जी, यही है अर्जी बाबा जी, चाहे हमें भगा दो या अपना लो मर्जी बाबा जी, चाहे हमें भगा दो या अपना लो मर्जी बाबा जी। जब दर दर में भटका था, कोई ना सहारा था बाबा, कोई ना सहारा था, मझधार बीच ये नैया, कोई ना किनारा था बाबा, कोई ना किनारा था। जब तेरा दल मिला मुझको बाबा, तेरा दल मिला मुझको, जगी उम्मीद बाबा जी, जगी उम्मीद बाबा जी, चाहे हमें भुला दो या अपना लो मर्जी बाबा जी, चाहे हमें भगा दो या अपना लो मर्जी बाबा जी। खूब खुश रहिए। गुरुदेव, खुश हम रहो। दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें दरबार ने अपनाया, दरबार की कृपा से हमें नया घर मिला गुरुदेव, नया गाड़ी मिला, सब मिला गुरुदेव। आज के समय में हमें कोई तुम्हारे जैसे बच्चों की वजह से ही दरबार गौरवान्वित होता है, दरबार का गौरव बढ़ता है। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी कृपा सदा मुझ पे बनी रही। बिल्कुल बेटा। गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा तंत्र के 21 लेवल ले आऊँ गुरुदेव, आऊँ गुरुदेव, और अपने साथ साथ पूरे अपने जितने भी दुनिया सभी को मैं जगाऊं गुरुदेव, अपनी कृपा मुझ पर सदैव बनाए रखे गुरुदेव। बिल्कुल बेटा, सब अच्छा होगा। धन्यवाद अब आप गुरुदेव। पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगे, जी गुरुदेव। क्योंकि दरबार ने वो स्मृतियां भी थोड़ी दी हैं जी गुरुदेव। कि आप दोनों काम संतुलन में कर जी पाएंगे। गुरुदेव, मैं यही चाहता हूँ गुरुदेव, ताकि भौतिक और अभौतिक दोनों काम कर पाएंगे। जी गुरुदेव, पापा को बहुत टेंशन लगा रहता है कि बच्चे मेरे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मम्मी भी दिन भर हमारे ही संकल्प करते माता पिता जी चूंकि वो जीवन जी के आए होते हैं पीछे समाज में, जी गुरुदेव, तमाम अनुभव करके आए होते हैं, जी गुरुदेव, तो उस आधार पे जब सोचते हैं तो चिंता रहती है। जी जी लेकिन माता पिता के लिए सबसे जो सुंदर विषय रहता है कि उनकी संतान सुख और शांति से जीवन यापन कर पाए। जी गुरुदेव, ये माता पिता का ऐसा सोच रहता है। जी गुरुदेव, अभी समाज में एक परसेप्शन बना हुआ है कि धन होगा तो सब अच्छा होगा। लोगों के एक्सपीरियंस है कि धन होने से ही केवल सब अच्छा नहीं होगा, समझदारी होने से अच्छा होगा, जी है गुरुदेव, जी सही, संबंध ठीक होने से अच्छा होगा। जी गुरुदेव, धन हो संबंध अच्छे ना हो सबसे, जी गुरुदेव, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा दिन भर चलता रहे, माता पिता बच्चों में चलता रहे और धन खूब बड़ा हो, उसका कोई लाभ नहीं। बड़े बड़े घराने आप देखते होगे देश विदेश में, जिनमें जूते लात चल रहे हैं भाई भाई में, जी परिवार में, जी धन भरा हुआ है, कूद संपत्ति जी है, तो शांति नहीं। जी गुरुदेव, जबकि सारा प्रयास शांति के लिए है। जी धन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सामान इकट्ठा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्तियां हो जाए, जमीन जायदाद हो जाए। किस लिए हो जाए? ताकि शांति से रह सकें। इसीलिए ना अशांति निकल रही है,
तो बनाना तो बेकार हो गया, तो वो तो मॉडल नहीं है। मॉडल तो अपने अंदर से निकलता है। एक संत जो है, एक साधु जो है, जो उसके पास रहता भी है, वो भी पटक के चल देता है घर में, छोड़ो चलते हैं। तो ये है। तो वो जो भौतिक सामान है वो शरीर की रक्षा के लिए है। जी गुरुदेव। चार लोग इकट्ठे हैं, कैसे सुखपूर्वक रह सकें उसके लिए आवश्यक भी है। जी गुरुदेव। आवश्यक है, संतुलन आवश्यक है। जी गुरुदेव। है ना, समझदारी का और संबंध का जी। और भौतिक वस्तुओं का जो संतुलन है वो आवश्यक है। जी गुरुदेव। खाली समझदारी से ही नहीं चलेगा, उसके लिए भौतिक संसाधन चाहिए, रोज खाने का भी चाहिए, कब वस्त्र चाहिए, जी जी। है ना, चाहिए। जी गुरुदेव। वो भी चाहिए, जी गुरुदेव। संबंध भी अच्छे होने चाहिए, जो मिले सबसे प्रेम से। जी गुरुदेव। तो ऐसे संतुलन है चीजों का। जी गुरुदेव। एक ही तरफ बैठ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। केवल भौतिक लेके बैठ के सामान, सारा साजो सामान, सोना चांदी, उससे नहीं बनने वाला। जी गुरुदेव। है ना। जी जी। इसमें सबसे जो मजबूत बात है वो हमारी समझदारी का विकास निरंतर होता रहे। जी गुरुदेव। है ना, परस्परता में संबंध निभते रहे, और संबंध मजबूत होते हैं, समझदारी रहती है, तो भौतिक वस्तुओं का अकाल नहीं रहता, जी गुरुदेव। भरा पड़ा रहता है अपने आप। 3 में 2 चीजें जिसके पास है, तीसरी अपने आप जुड़ जाती है। जैसे बाहुबल, 3 बल कहे गए, धन बल, बाहुबल और बुद्धि बल। इन 3 में 2 जिसके पास होते हैं चलाता है। जैसे बल बुद्धि है, बल है जी जी। और बुद्धि भी है, जी। तो धन अपने आप आ जाएगा। आ जाएगा। जी सही बोल। या धन है और बल है तो बुद्धि वाले अपने पास, बुद्धि अपने पास आ जाएगी। आप हायर कर लो, आ जाओ भाई। कोई भी 2 इकट्ठी हुई आपके पास, जी। तीसरी का आना ही तय है, वो बाहर रह ही नहीं सकती। है ना। जी गुरुदेव। ऐसा है। जी गुरुदेव। तो विकास समझदारी का बहुत आवश्यक है। हमेशा खुला रहना चाहिए, जीवन के रूप में सामने चीज़ें देखनी चाहिए कि जैसा हम सोच पा रहे हैं, जो हमें चाहिए, सामने वाले का भी यही ख्याल है। तो वहाँ कहीं एक दूसरे को ओवरलैप नहीं हो कि हम उसको दबाएं या वो हमें दबाएं, यही संबंध खराब होते हैं। जी। संबंध परस्परता में एक साथ उभय सुख में है, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, तो ही संबंध प्रखर होते हैं, बढ़ते हैं। जी यही व्यवस्था है। गुरुदेव से एक रिक्वेस्ट था कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक दरबार बना लेते गुरुदेव, तो बड़ी कृपा होती। बिल्कुल बनेगा बेटा, बिल्कुल बनेगा। हम तो पहले बहुत आते थे रायपुर, जी गुरुदेव। बेमेतरा जाते थे। अच्छा अच्छा। गुरुदेव रायगढ़ भी आइए गुरुदेव अब। हाँ बिल्कुल, अमरकंटक तो जाते ही थे। रायगढ़ के भक्त बहुत अमरकंटक आपके उसी में बेसब्री से आता आपका है, इंतजार कर छत्तीसगढ़ रहे हैं में। कि हमारे महादेव कब आएंगे और हमें भी सेवा का अवसर प्राप्त होगा। आएंगे बेटा, बिल्कुल आएंगे। सब जगह जाते हैं गुरुदेव, एक बार हमारे छत्तीसगढ़ भी हमें भी बिल्कुल। सेवा का अवसर दीजिए। राय पुराना और अछोटी जाते थे, अछोटी तो संस्थान बना हुआ है। जी जी। तो हम लोगों का बहुत जुड़ाव रहा है छत्तीसगढ़ से, आज भी है। तभी आज आपसे भी। जुड़ पाए हैं गुरुदेव दिल से। क्योंकि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे श्री नागराज जी, जी जी। वो वहीं से थे। 3-3 छत्तीसगढ़ में ही आता है, अमरकंटक क्षेत्र था, जी जी। डिंडोरी पड़ता है ना, जी 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 जी। वो उसी में आता था। तो अपने को बहुत लगाव है उधर से। बिल्कुल बेटा आएंगे, बिल्कुल 3 करेंगे। ट्रेन चेंज करके हमको आना पड़ता है गुरुदेव, बहुत कष्ट से, लेकिन फिर भी आते हैं। अपने नहीं अपने बेटा, बाबा है, अपने नहीं अपने बेटा, बाबा माँ बिल्कुल। से मिलना है। अवश्य, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। जी गुरुदेव, धन्यवाद बहुत गुरुदेव। लोग जुड़े वहाँ दरबार से। जी जी धन्यवाद वहाँ गुरुदेव। जो जूदेव परिवार है, हाँ जी 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 जी। वो भी दरबार से जुड़े हैं जी पूरे। जी 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 जी। है ना। उनसे बातें होती हैं गुरुदेव। हाँ, जी जी। बहुत सज्जन लोग हैं और बड़ा भारी काम कर रहे हैं देश का। जी गुरुदेव। घर वापसी का कार्यक्रम चलाते हैं। जी गुरुदेव। हैं, जी गुरुदेव। एक एक आदिवासी भाई का जाके चरण धोते हैं, जी गुरुदेव। उनको वापस लाते हैं, क्रिश्चियनिटी से वापस लाते हैं हिंदू धर्म में, जी गुरुदेव। और हजारों की संख्या में करते हैं। जी गुरुदेव। और इसीलिए उनको तमाम मिशनरीज उनके पीछे पड़ी रहती हैं। जी इसीलिए उनको अभी चुनाव हरवाया लग के सब में। हाँ अभी। जी गुरुदेव। वो हारना नहीं है, वो तो ठीक है, वो जीत है। वो जो काम कर रहे हैं वो सबसे बड़ा काम है जी गुरुदेव। पुण्य का। उससे बड़ा काम, जो बड़े बड़े काम, उनमें से एक काम कि भटकों को राह दिखाना। जी है गुरुदेव। ना। बढ़िया बेटा, बिल्कुल बनेगा जी दरबार। गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। हरिहर गुरुदेव। खुश रहो बेटा, प्रसन्न, मस्त, खुश रहो हीरो।
महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए हीरो, मस्त रहिए, प्रसन्न गुरुदेव, रहिए, स्वस्थ। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा गुरुदेव की अपने अपने आराम और नींद को छोड़ करके हम सभी के बारे में इतना सोच करके रात को अभी जाग रहे हैं गुरुदेव। मेरे को बड़ा कष्ट हुआ शुरू में। नहीं नहीं, कोई कष्ट नहीं है, प्रभु, आनंद है। खाली बैठे क्या करें, बतियाएंगे बैठ के। प्रभु, जीवन में सब खुशी है, सब चीज मंगल ही मंगल हो रहा है। जैसे आप बोलते हैं बाबा की फौज करेगी मौज, मौज में है। बस कोई बात और कोई चिंता नहीं है गुरुदेव, आपके रहते, दरबार के रहते सब बस अच्छा है बेटा, प्रभु। सब अच्छा रहेगा। करियर थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है और आगे का मेरा विजन आपको तो सब पता है गुरुदेव कि मैं क्या चाहता हूँ। अब तुम सब कुछ कर पाओगे, दरबार जो के चाह रहे हो सब कर पाओगे। जी गुरुदेव, दरबार बोलना नहीं चाहता सबके सामने, लेकिन दरबार के जैसा कार्य कर रहे हैं गुरुदेव, वैसा सेवा का मौका मेरे को भी मिले। ऐसा मतलब अपने लेवल पे मैं जो कुछ कर सकूं, लोगों को जो भटक रहे हैं सनातन धर्म में, क्या बोलते हैं, सब जो कन्वर्जन हो रहा है और हॉस्पिटल में जितने वो हो रहे हैं सर गुरुदेव, ऐसा कुछ चाहता हूँ। मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ लेकिन उसमें सफलता नहीं पा रहा हूँ। और उसमें गुरुदेव ऐसा है कि 4-5 एग्जाम दे चुका, 4-5 बार एग्जाम दे चुका हूँ लेकिन अटक जा रहा हूँ। एक बड़े संत हुए देश में, जी बड़ा नाम है उनका, गंगा के किनारे, गंगा कह रहे, नर्मदा के किनारे एक जगह आश्रम उनका। तो देश के एक बड़े वैज्ञानिक हुए, बाद में देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे रहे वो। फेल हो गए 3 अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट भी खत्म हो गया उनका, नहीं कर पाए तो आत्महत्या करने पहुंच गए कि अब जीने से कोई लाभ नहीं। उनसे भेंट हो गई घाट पे ही। उनका इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? मरने। क्यों मरना है? क्योंकि हम फेल हो गए। तो उससे क्या पास हो जाओगे? मर के पास होना है तो मर जाओ। वार्तालाप के दौरान उनका हृदय परिवर्तन हो गया और मरना छोड़ दिया। पूछा मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली? हम इतना सोचते हैं अच्छा और सब अच्छा अच्छा है, तो भक्ति इतनी हमारी है। उनका कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हें इससे ही बड़ा कोई काम करना है, इसलिए तुमको इस सृष्टि ने उस नौकरी में नहीं बांधा। और वो बाद में देश के राष्ट्रपति ही बने, इसी देश के। तो सृष्टि में जो चीज़ें तय हैं पहले से, वो बहुत अद्भुत है। हम तात्कालिक देखते हैं, अभी सामने, अभी क्या। सृष्टि जो है वो परिणाम देखती है। आप देखते हो कि अभी ये सामने मेरे हीरा पड़ा था, अभी 4 कदम बाद मेरा था, अभी मेरा रास्ता ही बदल गया। वो हीरो वहां पहुंच जाता जहां भी हीरे बांटता है फिर, है जी गुरुदेव। तो ऐसे सृष्टि में सब चीजें बनी हुई है, व्यवस्था बनी हुई है। जी गुरुदेव। व्यवस्था को नहीं समझ पाते तो हम चीजों को अपने हिसाब से सोचते हैं तो पीड़ा होती है। जी गुरुदेव। और जब व्यवस्था दिख जाती है तो फिर खुशी होती है कि जरूर कुछ और अच्छा होगा इसके आगे। मैं स्वयं परीक्षा देने जाता था एयरफोर्स में, बड़ी हमारी इच्छा थी कि मैं एयरफोर्स में जाऊं। हाई स्कूल पास किया था, उसमें हाई स्कूल पास करके जो है आ जाता था कमीशन के लिए। परीक्षा मैं कभी भी समय से पहुंचा ही नहीं परीक्षा देने। एक बार तो हमने कहा अब इस बार तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। और नई साइकिल थी मेरे पास, एकदम ब्रांड न्यू, एकदम नई हीरो साइकिल। मैं कहा अब तो मुझे तो कोई रोक ही नहीं सकता। घर से जो एयरफोर्स स्टेशन था जहां परीक्षा थी,
वो मुश्किल से 10 किलोमीटर था। जब मैं कैंट पहुंचा तो मेरी चेन फंस गई। मेरी चेन फ्रीवेल होता है, पीछे जाके और फंस गई। और मैंने स्टैंड पे लगाया उसको, और खींचे कुछ भी करे, वो चेन फंस गई तो फंस गई। फिर मैंने पीछे वाला कैरियर उसका उठा करके, और एक हाथ हैंडल, एक हाथ से कैरियर, और ऐसे करके पहुंचा तो वहां गेट बंद हो चुका था। पता लगा तो 15-20 मिनट लेट हो गए आर्मी में, अब नो एंट्री। तो मैं वहां रोया, मैं कहे तो मेरा तो सर अटेम्प्ट ही चला गया। वो भी नहीं, एंट्री नहीं मिली। तो इसलिए जो चीज सामने आए उसका साक्षात्कार करना है, और उसी को सबसे अच्छा करना है जो सामने आए। जी गुरुदेव। अपने हाथ में सिर्फ इतना ही है, हमेशा ध्यान रखना। इससे ज्यादा और इससे कम आपके हाथ में नहीं। जो आपके सामने आ रहा है काम, कार्य, क्षण, इसको अच्छे से जीना है सबसे बेहतर तरीके से। बस यही अपने हाथ में केवल है। हमारी प्रस्तुति कितनी शानदार हो, उस क्षण के साथ हमारा जो रोल है उसको कितना अच्छे से हम प्ले कर सके, बस यही केवल अपने हाथ में है। उसे वर्तमान कहते हैं। इसके अलावा अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। भूत अपना होता नहीं, जो हो गया भूत हो गया, अब अपने हाथ में है नहीं। भविष्य अपने हाथ में होता नहीं। वर्तमान लेकिन पूरा अपने हाथ में होता है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, पूरा बात कर रहे हैं 100%। जी गुरुदेव। कर पा रहे हैं जी। इस क्षण को, जी पा रहे हैं ठीक से, आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं बात करके। जी गुरुदेव। ठीक है ना, एकदम इरिटेशन नहीं हो रहा, खूब एंजॉय कर पा रहे हैं। सुबह तक बात करते रहेंगे तुमसे। थैंक यू गुरुदेव। है ना? काश ये दिन बहुत जल्दी आया गुरुदेव। है? तो जो सामने हमारे क्षण है उसको पूरा प्रस्तुति अपनी जबरदस्त देना है, तो रिजल्ट अच्छा नहीं है। जी आ गुरुदेव। रहा है नहीं? जी। अभी जब हम वर्तमान से चूक जाते हैं तो हमारा वो भूत हो गया, अब भूत हमारा खराब हो गया। जी गुरुदेव। भूत खराब है, वर्तमान में है नहीं, तो भविष्य खराब होगा। जी गुरुदेव। इसलिए वर्तमान में जीना बिल्कुल एकदम, उसको अपने को पूरा प्रस्तुति जबरदस्त देना है। जो काम करना जबरदस्त तरीके से करना है। जी गुरुदेव। है? जी। जो सामने आए। जी गुरुदेव। अब वो नहीं आया और ये नहीं हुआ, ये तो सब होता रहेगा। आ गया इसको तो ठीक ही, आ गया इसको तो ठीक ही कर दो पहले। जी गुरुदेव। अभी थाली में जो आया है, जो आया इसमें एंजॉय करना है। अभी इसमें घी नहीं है, अभी इसमें चटनी नहीं है, अभी अरे भैया जो है पहले इसका एंजॉय कर लेते। पता लगे जो नहीं है उसी पड़े रहे, जो खाया उसका मजा ही नहीं मिला। जी गुरुदेव। है? बिल्कुल सब अच्छा प्रभु- होगा। प्रभु सृष्टि के गर्भ में हर चीजें नियत है। नियत यही है कि हम उसके पार्ट हैं। जी गुरुदेव। प्रभु कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक आंखों से चश्मा चढ़ा हुआ है, और बिना चश्मा लगाए पढ़ने में थोड़ा धुंधला दिखता है, दूर की चीज़ें में धुंधली दिखती है। और दूसरी एक प्रॉब्लम है कि हाथ में ये इस साइड ऐसे उंगलियों में थोड़ी थोड़ी गांठें टाइप की बन रही हैं। सोरासिस था पहले, 0.10% के आसपास ही बचा हुआ है। वो कभी कभी निकलती हैं, वो उसका संकल्प भी किया हूँ मैं। पहले क्या होता था बताते, ये सब चीजें तो खत्म हो जाएंगी, कुछ बचेंगी नहीं। जी गुरुदेव। अभी जब वहां करोगे ना महाहवन दरबार का, जी गुरुदेव। तो असाध स्मृतियां उसमें नष्ट हो जाएंगी। सब ब्लड रिलेटेड है, वो ब्लड से रिलेटेड, जी वो गुरुदेव। सब नष्ट हो जाएंगे। जैसे पहले रहता था कि पढ़ते, जो पढ़ के जाते थे वो आता ही नहीं था। हाँ ठीक? हाँ और जो पढ़ा हुआ होता था भूल ही जाते थे। हाँ 100%। और देख के प्रश्न पत्र जो है वो एंजाइटी फील होती थी, घबराहट बेचैनी होने लगती थी यस, कि अब क्या करें। जो पढ़ा हो तो याद ही नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो जाता और जो आ गया है उसमें ज्यादातर वो पढ़े नहीं है। हाँ अब वो सब चीजें गायब हो गई हैं। जी गुरुदेव। यही बुद्धि घुमाने वाले लोग होते थे, बुद्धि घुमाए रहते थे। अब अच्छा है, जैसे आपके पर्चे में लिखा हुआ था, गोले खींचे ना, कि पुरुषों के कष्ट क्या था। जी गुरुदेव। लिखा आंखों में
धुंधलापन, बोन मैरो दूषित। बोन मैरो दूषित होना। जी गुरुदेव। बोन मैरो दूषित होना अपने आप में एक बहुत बड़ा रोग है। जी गुरुदेव। बोन मैरो आजकल लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं, 1-1 करोड़ रुपया लेते हैं। जी गुरुदेव। और उसके बाद भी ना, अभी एक परिवार आया था बच्चों का, बेचारे 3 बार उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया, जी गुरुदेव। तीनों बार अनसक्सेस। जी गुरुदेव। तो वो सब चीज़ें रहती हैं। अभी सब चीज़ें, वो रक्त दूषित होता तो यही होता है। अभी सब चीज़ें बहुत अच्छे आ गए हैं। अभी जब महावन करोगे तो सब नष्ट हो जाएंगी स्मृतियाँ। गुरुदेव, हाइट बस 2 से 4 इंच थोड़ी सी लंबी हो जाए। वो ये बहुत संकल्प लंबा करो। है और मैं छोटा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा इंक्रीज। यही ध्यान रखना है जी। कि जो हमारी हाइट है उस पर एंजॉय करना है, मेरे को हमेशा ही जो नहीं है उसके लिए प्रयास करना है ईमानदारी से। और संकल्प प्रार्थना। डिफेंस विफेंस की एग्जाम है, उसमें हाइट। आपके प्रार्थना संकल्प तुम समझते ही हो। संकल्प किया हूँ गुरुदेव। बस तो बढ़ेगी। थैंक यू। जब कारण बता दें, जब शरीर में कोई रोग होता है तो आपका संकल्प स्थिर रहता है। रोग रहेगा बड़ा तो हाइट नहीं बढ़ती। तो दरबार क्या करता है, पहले रोग समाप्त कराता है, स्मृतियां नष्ट करता है, उसके बाद हाइट बढ़ती। यानी क्या होता है कि उस हाइट के साथ साथ रोगों की स्थिरता हो जाती है बॉडी में। वो सारी एनर्जी पहले इस बात पे काम करती कि आपका जो रोग है वो कैसे आप निरोगी हो। उसके बाद फिर घटना बढ़ने वाला रहता है संकल्प। गुरुदेव, अभी मई में मेरा पेपर है नीट का, तो मैं चाहता हूँ अभी से आप पूरे दरबार को आमंत्रित करता हूँ गुरुदेव कि पेपर के समय एग्जाम हॉल में पूरा दरबार मेरे साथ उपस्थित रहे। कर पाएंगे बेटा, एग्जाम खूब अच्छे कर से हो पाए पाओगे, गुरुदेव। खूब कर पाओगे। मस्त मस्त, स्वस्थ रहिए, जय गुरुदेव। बारंबार प्रणाम बाबा। खुश रहिए। आपकी कृपा में हमारे परिवार का नया जन्म हुआ है, जब से दरबार से जुड़े हैं तभी से। खूब खुश रहिए, प्रसन्न। ये सब आप महिलाओं के सब कष्ट थे, रोग थे, स्मृतियां थी, सब नष्ट हो गई, कोई शेष नहीं। छाती में जकड़न और दर्द होना, चक्कर आते थे, ब्रेन में ट्यूमर बन रहा था, गॉल ब्लैडर में घाव, श्वास फूलना, पेट में दर्द होना, शरीर में गांठें बन रही थी, श्वास नली में सूजन थी, रोमेटिक आर्थराइटिस की स्मृति थी, जोड़ जोड़ में दर्द रहना, ब्रेन हैमरेज की स्मृतियाँ थी, कूल्हों में सड़न हो रही थी, आंखों में धुंधलापन, हार्ट के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, पेट में दर्द होना, शरीर में अकड़न जकड़न रहना, डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, गुदा द्वार में सूजन था, कब्ज बने रहना, मल त्याग करने में कष्ट होना, सुनकर पूरा न समझ पाना, बोन टीबी की स्मृति थी, कैंसर बन रहा था यूट्रस में, रेक्टम में, गले में, श्वास नली में, लीवर में और कोलोन में। ऐसे सब था। अब ये सब नष्ट हो गया, सब अच्छे हो आप लोग। अब एक महावन कर लीजिएगा दरबार की ओर से निःशुल्क। मैं 15 साल से एलर्जी से पीड़ित थी गुरुदेव। सारी जगह मैं दौड़ दौड़ कर चली गई। जैसे मैं हवन भी नहीं की थी दरबार में, केवल माँ बाबा से प्रार्थना की कि मेरे जो कष्ट है शरीर में, मेरा एलर्जी है जो है, मैं तो जान रही हूँ, उसे बता रही हूँ माँ, लेकिन मैं नहीं जान रही हूँ उसे मेरे शरीर से सभी कष्ट को नष्ट कर दीजिए। उसी दिन से मैं पहले प्रार्थना की माँ से, उसी दिन से मेरे कष्ट गायब हो गए बाबा। तो मैं अगरबत्ती का धुआं भी नहीं ले सकती थी। एलर्जी होती। हम लोग 1000 बैगा गुनिया सब रखे, एक माह बदलते थे, लेकिन दरबार आने के बाद हमको नया जन्म हुआ है मेरे परिवार को। खूब खुश रहिए, आपकी सबकी श्रद्धा ऐसे ही बनी रहे, आप अच्छे हो। जब से तंत्र दीक्षा आपके कृपा से मिला है बाबा, तब से मेरे से खांसी हो रहे, खांसी, खाली खांसी। ये निकलती है खांसी है, ये दिखाती है कि आपके रोग कष्ट कट कट के सब जाते हैं बाहर, निकल रहे हैं। बहुत अच्छा है। जो हमारे घर में किराया में रहते हैं उसको मैं समझाती हूँ, वो भी दो परिवार पद यात्रा आकर वनडे वन का पुण्य कर गुरु दीक्षा लेकर चले गए बाबा। बताइए कितना बढ़िया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो भी आते हैं मेरे घर में उसे मैं दरबार का ही मैं नाम लेती हूँ। आपको बारंबार धन्यवाद बाबा, बारंबार प्रणाम बाबा, मेरे परिवार को सुखी रखने के लिए। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हरिहर बाबा जी खुश रहो बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। मैं क्या बोलूं बाबा जी दरबार के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है गुरुदेव कि शब्द ही शायद नहीं बना हो इस दरबार के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि हर पल मेरे आंसू निकलते। जब भाव प्रेम तो सारे जितने सारे शब्द हैं वो अर्थहीन हो जाते हैं, शब्दों के अर्थ गिर जाते हैं।
जब भाव प्रबल होते हैं, और भाव तभी प्रबल होते हैं जब ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण रहता है, तो ही भाव प्रबल होते हैं, तभी शब्द अर्थ अपना खो देते हैं। गुरुदेव 2019 में मैं बहुत परेशान था गुरुदेव इस बच्चे को लेकर के, जिस बच्चे की बहुत शिकायत, बहुत सारी समस्याएं, बहुत तंग था मैं, और तांत्रिक रूप से भी हमारे घर वाले बहुत परेशान थे गुरुदेव। ऐसे नेट शुरू आया था, देखते देखते देखा गुरुदेव, उतना विश्वास नहीं था क्योंकि मैं सब तरफ से ठगाया हुआ था। सही बात है बेटा। आया दरबार, एक बार तो भाग गया गुरुदेव यहाँ से, मुर्गा मछली छोड़ना पड़ेगा बोले तो, क्योंकि हम लोग खाने में आदी थे। हाँ। लेकिन फिर ये लड़का बोला मुझे 15 दिन के बाद कि पापा मुझे बचाना है तो वहीं ले चलो। फिर आया गुरुदेव मैं दरबार। उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ है गुरुदेव, हर पल हर क्षण दरबार हमारे घर में उपस्थित है। बिल्कुल। इस बच्चे को दरबार उठा करके एक कमरा से दूसरे कमरे तक ले गया, ऐसी हवा में खींचते हुए, ऐसा हमने देखा। दरबार जो बोला गुरुदेव, उस समय का जो अनुभव था 2019 के बाद का, आज के वनडे में भी अब कितना अनुभव मिलेगा वो तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं आया था एक समस्या को लेकर इसको ठीक करने के लिए। हमारे जीवन के हजारों समस्याएं दूर हुई। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, सब ऐसे अच्छा बस गुरुदेव एक ही समस्या है अभी, इन बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए। हो नहीं है, हो नहीं। और मेरे को एक बड़ा वो लगा रहा था गुरुदेव, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं सबसे ऐसा लगता है कि सबसे उम्रदराज मैं हूँ। मेरा 50 का है, बाल झड़ गए गुरुदेव इसके लिए, इन तनाव के कारण। अभी ये सब बाल पक रहे हैं गुरुदेव, हाथों का बाल पक गया है पूरा, ये सबसे बड़ी समस्या है मेरी। अब जो इसके लिए ऊर्जा नहीं रहती थी ना शरीर में, अब शरीर ऊर्जावान है। जी गुरुदेव। बालों का पकना शरीर में इसलिए होता है, जब कालिमा बालों में रहती है, हम सूर्य से संचालित होते हैं। सूर्य की जो ऊर्जा है वो शरीर को स्वस्थ रखती है, जिंदा रखती है। पूरी सृष्टि में उसका महत्व है। सूर्य के आसपास सारी सृष्टि है, सृजन है। काले बाल होने का अर्थ इतना ही होता है कि शरीर को ज्यादा ऊर्जा चाहिए। काला रंग जो है ऊर्जा को सबसे ज्यादा सोखता है, इसलिए यौवन में बाल काले रहते हैं, क्योंकि ऊर्जा ज्यादा चाहिए होती है। जब बुढ़ापा आने लगता है तो वही बाल सफेद होने लगते हैं। सफेदी का अर्थ यह है कि अब शरीर को ऊर्जा की कम आवश्यकता है। ज्यादा ऊर्जा से शरीर नष्ट हो सकता है। जिनके बाल सफेद हो जाते हैं फिर वो काले बाल करके रखते हैं, वो अपना जीवन कम करते हैं, क्योंकि बाल काले कर लेंगे तो ऊर्जा ज्यादा कंज्यूम करेगी बॉडी, जो शरीर के लिए हार्मफुल है, काफी नुकसानदायक। इसलिए शरीर के संतुलन में बालों का सफेद होना शुरू होता है, ताकि सूर्य की उतनी ऊर्जा बॉडी कंज्यूम कर सके जितनी उसको आवश्यकता है। इसलिए शरीर में बाल सफेद होना और काले होना ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है, उस पर नहीं जाना। शरीर स्वस्थ होना चाहिए। मुझे लगा गुरुदेव कुछ बुढ़ा स्मृति सामने आ गया हो इस टाइप। वो एक उसको माना गया, बुढ़ापा बोल दिया गया कि सफेद हो रहा तो बुढ़ापा है। हाँ, लेकिन ऊर्जा कम चाहिए शरीर को। जी गुरुदेव। समझ रहे हैं? जी गुरुदेव। तो जितने सफेद होते जाएंगे तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, जी गुरुदेव, काले में कंज्यूम कर लेता है। जी हाँ, ये बात है और कोई बात नहीं है। एक छोटा अनुभव है गुरुदेव। हाँ। थोड़ा सा अनुमति देंगे तो। मेरे पिताजी हैं गुरुदेव। हाँ। मेरे पिताजी थोड़ा सा दरबार के प्रति थोड़ा दिग्भ्रमित हो जाते हैं। सब कुछ इनको दिया दरबार ने। अभी पिछले साल गुरुदेव ये दरबार के बारे में थोड़ा सा कुछ बोल दिए तो दरबार इनको कार्यक्रम किया। इनका मेंटल स्थिति पूरा खत्म, 4, 5, 6 दिन से सोए नहीं, पागलपन की स्थिति आ गई उनकी, और अपने पास्ट में चले गए बचपन में। दरबार दिखा देता है, मैं बच्चा बना देता है, फिर बच्चा बना देता है। जब देखता है ना कि गंदगी आ रही तो बच्चा छोटा, आप गंदगी कहाँ से आएगा? एकदम से गुरुदेव एकदम बचपन में चले गए और पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया इनका।
बातचीत करना बंद। इसको टॉयलेट के लिए भीम रोक ले जाना पड़ा। वो छोटे बच्चे हो गया गुरुदेव। अब मैं डॉक्टर से बात नहीं, अब बोले कि अभी तो मैं नहीं हूँ, कल आइए। मैं इतना घबरा गया, मैं बोला या तो कानपुर ले जाना पड़ेगा मुझको या फिर रायपुर ले जाना पड़ेगा। फिर मेरा लड़का बोला गुरुदेव कि एक बार वो गुरुदेव बोले हैं कि दशांश के पुण्य को दे करके देखिए। 6-7 दिन से नहीं सोए थे गुरुदेव, मैं केवल प्रार्थना भर किया हूँ दशांश के पुण्य का। आंगन में बैठे थे, खाना खाने की तैयारी की इनको लाए थे, वहीं बैठे बैठे 1 सेकंड में इनका ऐसा चमत्कार हुआ कि सोए तो कम से कम 17-18 घंटे सोए। ट्रीटमेंट चालू हो गया। ट्रीटमेंट चालू। मैंने आप जो बोले थे गुरुदेव, कितना अक्षरशः सत्य है ये बात। और हमारे जीवन में हर पल इस दरबार के जो भी बोला गया सब कुछ वो चीज हो रहा है। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद स्वस्थ रहिए, गुरुदेव, मस्त प्रणाम रहिए। गुरुदेव, धन्यवाद। खूब खुश है आप लोग, स्वस्थ रहिए, सब बढ़िया है। सब ठीक है, लोग अच्छा है। महाहवन कर लीजिएगा तो महाहवन में बड़े वाले बच्चे वाले को और इनको रखिएगा, अम्मा को, अम्मा को, हाँ दोनों रख लो, ठीक है, दोनों रख लो, बड़े वाले बच्चे को, तीनों लोग रख के एक लोग कोई कर दो, या तुम खुद कर लेना। अपने को रख के बड़े वाले, ये बच्चा है जो, हाँ अपने को रख के और दादा दादी को रख के संकल्प करके महाहवन कर लेना। गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि दादा दादी और भैया को रख लेता, ऐसा हो? नहीं, हम भैया को पुण्य दे देंगे अलग से। अच्छा, तुम आओ आगे आओ, आंखें बंद करो, ओम। कोई दिक्कत, ओम। दरबार की ओर से 1 दिवसीय महाहवन के पुण्य का अंश प्रदान किया जाए, शिव सक्रिय कर दिया जाए, सुश्रुत मस्तिष्क सूक्ष्म शरीर फैला दी जाए, ऊर्जा पूरे शरीर में सक्रिय कर दिया। 1 दिवसीय महाहवन के पुण्य का अंश 7 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बढ़िया। जब संकल्प होगा उसका 7 बार खींच दो बंधन। जब महाहवन वालों को संकल्प होता है तो ये खड़े हो जाएंगे, जिनका हो जाएगा। अब बाकी आप 3 लोग रह लेना, चारों के पास पुण्य है, ठीक है। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खूब खुश। हरि जय जय राधा